जय मां। तदेव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुट मुकुट नीराजित पद। हे भवानी, तू मुझ इस दास पर भी अपनी करुणामयी दृष्टि डालती है। इस प्रकार तेरी स्तुति करने से तुम कहता है, हे भव, मैं अहम नहीं, तुम कहता है कि तुम ही सब कुछ के सब कहीं हो। ऐसा व्यक्ति उस सायुज्य पद मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। हे ब्रह्मा विष्णु और इंद्र भी अपने मुकुट के प्रकाश से आपकी आरती उतारा करते हैं। इसलिए हे मां, मैं तुझको प्रणाम करता हूँ। ये सौंदर्य लहरी आदि शंकराचार्य जी महान उस भगवती की वंदना करते हैं जो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त होकर सारी सृष्टि का निर्माण करती है और इससे भी बाहर अनंत लोकों में सिंहासन पर बैठकर समूची सृष्टि को देखती है। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने मुकुट उतार कर जिसकी आरती उतारते हैं। और त्वमेव चाद्यं पुष्पं प्रपद्येयता प्रभृति प्रसता पुराणी ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्। अर्थात ये वो महान शक्ति है जिसके आगे समस्त देवी देवता तुच्छ है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुच्छ हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वर्गपति इंद्र के मुकुटों को की ज्योतियां हैं जो जल रही हैं, उन ज्योतियों से उस महान माता शक्ति की आरती उतारी जाती है। वो लोग आरती उतारते हैं। और अगले श्लोक में सदाशिव का वर्णन किया गया है कि सदाशिव के भी तो जो सदाशिव हैं, जो सदा विराजमान रहते हैं, सृष्टि में रहते हैं, जो देवादेव महादेव हैं, उनके भी तो आधे अंग में समाई हुई है। और तेरे कुछ के भार से ऐसा लगता है कि तू पूरे शरीर पर तेरा आधिपत्य है, वो भी तेरे अधीनता को स्वीकार कर चुके हैं और जब तू कहती वही वो करते हैं। तो ये माँ की महिमा है। सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी समझ गए थे कि शक्ति ही सब कुछ है, तुम हो, मैं कुछ नहीं हूँ। क्योंकि जब एक बार वो अस्वस्थ हो गए थे तो दवा के लिए उन्होंने वैद्य से याचना की, दवा लिख दिया, वैद्य ने दवा दे दी, लेकिन कहा ये दही से खाना है, लेकिन दही था नहीं, तो कैसे दवा लें। तो उनके अहंकार को, उनको सत्य का बोध कराने के लिए माँ एक वृद्ध महिला के रूप में दही लेकर सामने आई और दही तो दे दिया उनकी याचना पर, लेकिन दूर रख दिया। कहा दही उठा लो। कहा माँ मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं वहां से उठा लाऊं, नजदीक रख दो। तो माँ ने कहा तू तो कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, शक्ति नहीं है, तो फिर तू उठा ले। और वो अंतर्ध्यान हो गई। तब उन्होंने कहा ये तो माँ है। फिर उन्होंने ध्यान लगाया, माँ ने प्रकाश रूप में अनंत अनंत कोटि कोटि लोकों में अपना अस्तित्व का प्रभाव दिखाया। तब उनके चरणों में आदि शंकराचार्य नतमस्तक हो गए और उसी में उपलक्ष्य में सबको ज्ञान कराने के लिए, देखिए माँ ही सब कुछ है, प्रकृति रूप है, शक्ति के रूप में है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो प्रकृति के रूप में अनेक रूपों में माँ की वंदना करने लगे और सौंदर्य लहरी की रचना की। ओम नमः शिवाय।